साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। दिव्या भारती और जिया खान के बाद सुशांत की मौत ने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड में साजिशें होती हैं और उभरते हुए आउटसाइडर्स को मौत की नींद सुला दिया जाता है। इसी बात को लेकर पहली बार मुकेश छाबड़ा ने भी अपनी जुबान खोल दी है। मुकेश छाबड़ा ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहकर सबको चौंका दिया कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं थी और सुशांत को किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं था। छाबड़ा ने कहा कि जो कुछ हुआ, जिस बात की जानकारी मुझे थी, मैंने वो सब उस वक्त मुंबई पुलिस को दी थी, मगर मेरी बताई बातों पर जांच की ही नहीं गई और सीबीआई की तरफ से कभी मुझे बुलाया ही नहीं गया। छाबड़ा ने कहा कि सुशांत के साथ जो हुआ उसे मैं मिटा नहीं सकता, मगर मेरी दी गई जानकारी पर अगर जांच होती तो शायद सुशांत को इंसाफ मिल जाता। तो मुकेश छाबड़ा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मुकेश छाबड़ा का पूरा बयान आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और 3 साल बाद छाबड़ा के मुंह खोलने की असल वजह क्या हो सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को मौत के मुंह में समाये हुए 3 साल होने वाले हैं। 14 जून 2020 के बाद बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी थ्योरीज बताई गई, बहुत सारे आरोप और दावे भी किए गए, मगर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्यों अच्छा भला सुशांत अचानक से दुनिया को अलविदा कह गया? ये सुसाइड था या फिर साजिश, आज तक पता नहीं लग पाया। मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई भी मामले की जांच 2.5 साल से कर रही है, मगर अभी तक सीबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। कहीं से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो साफ कर सके कि सुशांत के साथ 14 जून 2020 को मुंबई के उस बांद्रा अपार्टमेंट में क्या हुआ था। मगर अब सुशांत के बेहद करीब रहे डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बहुत बड़ी बात कही है। पॉडकास्ट में दिए गए इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने सुशांत को लेकर दिल खोलकर बातें की। मुकेश छाबड़ा ने सुशांत को काई पोछे से लेकर केदारनाथ और फिर दिल बेचारा तक देखा है। इन दोनों के बीच करीब 9 से 10 साल तक करीबी रही है। तो मुकेश छाबड़ा का कहना है कि सुशांत को मैं इतनी अच्छी तरह जानता था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो खुद के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता, वो खुद को मार ही नहीं सकता। उसने अपने फ्यूचर के लिए इतनी सारी प्लानिंग कर रखी थी, वो हर दिन की प्लानिंग करता था। उसने तो अपने बुढ़ापे यानी कि अपनी ओल्ड एज के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। मैं मान ही नहीं सकता कि उसने अपने हाथों से अपनी जान ली होगी। सुशांत की मेंटल हेल्थ के सवाल पर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि मैं तो उसके साथ 2012 से लगातार शूट कर रहा हूँ। एक डायरेक्टर के तौर पर मैंने उसे काई पोचे में कास्ट किया था और फिर दिल बेचारा तक मैंने उसके साथ काम किया। हफ्ते में 1-2 बार तो हम मिला ही करते थे। उसके मेरे परिवार से घर जैसे ताल्लुकात थे। हाँ, वो अपने किरदार में गुम हो जाता था। वो अपने रोल के लिए इतना डिवोटेड था कि वो कैरेक्टर में पूरी तरह समा जाता था। बस इतना ही था। बाकी फिल्म के बाद वो एकदम नॉर्मल था। ना उसमें ज्यादा स्टारडम था और ना ही ईगो। वो पूरी तरह सेल्फलेस था। खुश रहना और आसपास के लोगों को खुश रखना और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, बस उसका इतना ही काम था। अब ये सब डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो हम भी अपनी आम जिंदगी में करते हैं। मुकेश छाबड़ा ने आगे कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने खुद को नहीं मारा। अगर सही से जांच होती इतना वक्त लगता ही नहीं। केस तो सिर्फ 3 दिन में ही सॉल्व हो जाता। 3 साल होने को हैं, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। मुकेश छाबड़ा ने कहा, मुझे उस वक्त मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और मैंने पुलिस को काफी कुछ बताया भी था। मैंने कई सारे डिजिटल प्रूफ भी दिए थे, मगर मेरी बताई बातों को ना तो सीरियस लिया गया और ना ही उस एंगल से जांच की गई। मुकेश छाबड़ा ने कहा कि मैं अभी कैमरे के सामने वो सब नहीं बता सकता, क्योंकि ये केस एक राष्ट्रीय एजेंसी के हाथ में है, वो जांच कर रही है। अगर मैं सरेआम बोल सकता तो चीख चीख कर सारी दुनिया को वो सब बता देता। मुकेश ने कहा, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब सीबीआई मुझे बुलाएगी। पिछले 2.5 साल से इसी इंतजार में हूँ कि मुझे सीबीआई का समन आएगा, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। और अब मुझे लगता है कि ये केस सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। सच शायद कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सुशांत का केस पॉलिटिक्स का बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें सिर्फ दावे और थ्योरीज तो हो सकती है, मगर सच नहीं आ सकता। अब मुकेश छाबड़ा पता नहीं ऐसा क्या जानते हैं जो वो सीबीआई को बताना चाहते हैं। कॉन्फिडेंशियल होने के चक्कर में वो कैमरे
कैमरे के सामने वो सब नहीं बोल पाए जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया था। मुकेश को इस बात का अफसोस है कि मुंबई पुलिस ने उनके एंगल से जांच की ही नहीं, वरना केस 3 दिन में सॉल्व हो जाता। वहीं सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी को मुकेश ने पूरी तरह नकार दिया। तो मुकेश छाबड़ा की बातों से आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सुशांत के साथ साजिश हुई थी? और आखिर ऐसा मुकेश क्या जानते हैं जो वो सीबीआई को बताना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ओडिशा के पॉपुलर डीजे एजेक्स उर्फ अक्षय कुमार का शव शनिवार शाम को उनके भुवनेश्वर स्थित घर पर मिला। पुलिस के मुताबिक उनका शव संदिग्ध हालत में पाया गया है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। वहीं परिवार ने अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। घर वालों का कहना है कि गर्लफ्रेंड कई दिनों से अक्षय को कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल कर रही थी। शनिवार शाम यानी कि 18 मार्च को शव मिलने के बाद अक्षय की बॉडी भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल भेजी गई थी, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। फिलहाल पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शहर की खारवेल नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में परिवार के एक शख्स ने बताया कि 18 मार्च की रात आंधी तूफान के बाद अचानक पावर कट हुआ था। घर में बिल्कुल अंधेरा था और अक्षय अपने कमरे में ही था। करीब रात के 10 बजे जब परिवार के लोगों ने अक्षय को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। संदिग्ध स्थिति होने पर घर वालों ने उसके कमरे का ताला तोड़ा तो वो पंखे पर फंदे से लटका हुआ मिला, जिसे देखकर घर वाले बुरी तरह हिल गए। एक न्यूज रिपोर्टर से बातचीत में अक्षय के अंकल ने बताया कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जो उसे पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी। अक्षय के अंकल का कहना है कि वो लड़की और उसकी सहेली अक्षय की मौत की जिम्मेदार है। इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। वहीं अक्षय के एक करीबी दोस्त के मुताबिक अक्षय की गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर रही थी। उसके पास कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस थी, जिसके जरिए वो अक्षय को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। वो उसका मानसिक शोषण कर रही थी और पिछले काफी दिनों से वो इसी बात को लेकर परेशान था। अक्षय के परिवार ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। यहाँ आपको बता दें, डीजे एजेक्स के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ओडिशा के सबसे बेहतरीन डीजे में से एक थे। अक्षय कुमार पिछले 9 साल से इस फील्ड में थे। अक्षय कुमार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से बेहद प्रभावित थे। सिर्फ डीजे एजेक्स ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के उनके पिता भी बड़े फैन थे और उनके पिता ने ही अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रखा था, क्योंकि वो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से बेहद प्रभावित थे और उनके पिता ही चाहते थे कि उनका बेटा अक्षय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करे। और अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अक्षय कुमार भी डीजे बन गए और पिछले 9 साल से लोगों का एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं। ओडिशा में सबसे मशहूर डीजे के रूप में अक्षय कुमार की पहचान थी और इस तरह से उनकी लाश मिलना हर किसी के लिए बड़ी ही सदमे वाली खबर है। यहाँ आपको बता दें, ऑडियंस के बीच अक्षय कुमार की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके 94,000 फॉलोअर्स हैं और इन सभी फॉलोअर्स के लिए अक्षय की हुई अचानक मौत एक बड़ा झटका है। तो फिलहाल तो डीजे एजेक्स उर्फ अक्षय कुमार की अचानक हुई संदिग्ध मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आखिर क्यों मनोरंजन करने वाले अपनी जान इस तरह गंवा रहे हैं? क्या अक्षय कुमार की मौत ने एक बार फिर से चमकीली दुनिया का शाह सच उजागर कर दिया है? क्या पुलिस को इस मामले की डिटेल जांच करनी चाहिए? अगर गर्लफ्रेंड और ब्लैकमेलिंग का केस है तो इस बारे में भी पूरी इन्वेस्टिगेशन जाँच होनी चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।